वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। नोटिस ऑफ इट जो उन्होंने ये कहा कि लोड शेडिंग दूर दराज इलाकों में होती रही और उसमें कमी नहीं आई, तो आई वांट टू अश्योर यू कि आई विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर और मैं इंशाअल्लाह सही जो फैक्ट्स पर रिपोर्ट जो है वो लेके इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँगा। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पहली मई के बाद लोड शेडिंग में कमी ज़रूर वाक़या हुई है, लेकिन मैं कतन ऑनरेबल नूर आलम खान साहब की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा और ख़ुद मैं जनाब नूर आलम खान साहब को इनवाइट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आके हम बताएंगे और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनको भी मैं इंशाअल्लाह बुलवाऊंगा। हकीकत यह है जनाब स्पीकर कि जब हमने 3.5 हफ्ते पहले इक़्तिदार संभाला, एक झुर्लू की पैदावार और धांधली की पैदावार आईनी तरीके से इस मुल्क की जान छुड़वाई, तो फैक्ट ये है कि मुल्क के अंदर जो बिजली पैदावार करने वाले जो प्लांट नस्ब हैं उनकी कैपेसिटी डिमांड से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। और इसका जनाब स्पीकर आपको अच्छी तरह इल्म है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि माजी की इस हुकूमत ने ना तेल वक्त पे मंगवाया ना गैस वक्त पे मंगवाई। और जब गैस दुनिया की मंडी में सस्ती तरीन थी, $3 पर यूनिट, उन्होंने गैस नहीं मंगवाई और महंगा तेल मंगवाते रहे। और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो जो तेल ऑयल माफिया है, कार्टेल है, वो हुकूमत के नर्व्स पे छाया रहा। और इस तरह सस्ती तरीन गैस हमने नहीं खरीदी और अरबों रुपए का नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया। इसके अलावा आप जानते हैं, आप माशाल्लाह मिनिस्टर, आप वाटर एंड पावर भी रहे हैं, इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आपको अच्छी तरह इल्म है कि साल में इन प्लांट्स की रिपेयर मेंटेनेंस होती है। पिछले दौर में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में एक SOP बनाया गया था कि इनकी जो मरम्मत है, रिपेयर मेंटेनेंस, उसको सर्दियों में कराया जाए ताकि लोगों को लोड शेडिंग ज़्यादा तंग ना कर सके। मगर शूमी किस्मत, क्या कीजिए इस नालायक तरीन और करप्ट हुकूमत का, कि जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की और गर्मियों में वो प्लांट्स बंद थे, जिसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता चलवा रहे हैं। और गैस का भी हमने बिलाखिर इंतज़ाम किया है और इसके टेंडर हमने किए और इसकी गैस के हमने जहाज़ ख़रीदे हैं। इसके अलावा जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि 5,500 अरब रुपए का जो डेफिसिट है, जो गैप है इस वक्त, फिजिकल डेफिसिट, वो तारीख का सबसे ज़्यादा वो डेफिसिट है। और इन 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर, जो 2018 में पाकिस्तान के जो मजमूई जो कर्जा जात थे, इन पौने 4 सालों में उसमें 80-85% इजाफा कर दिया गया। कर्जे ले लिए गए, मगर एक नई ईंट ना नूर आलम खान साहब के हल्के में नजर आएगी, ना पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नजर आएगी। और इस हुकूमत, उस हुकूमत ने कर्जे लेकर पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी मॉर्टगेज कर दिया है। इससे बड़ी जनाब स्पीकर इस मुल्क की बदकिस्मती को और हो नहीं सकती। और फिर कौम का वक्त ज़ाया किया गया, दिन रात चोर और डाकू का जो इन्होंने दिन रात राग अलापा
उससे आज कौम तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, जहर घोल दिया गया है। और कल पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल बात की है वो जनाब स्पीकर वो हौलनाक है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये कहा कि नवाब सिराजुद्दौला के जो थे जो सिपा सलार वो निकले, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक, उसकी बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात करके, और ये पाकिस्तान के, मैं कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के लोगों से मैं मिला और मैंने बताया कि वफादारी और गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक़्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूँ विथ फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफ़ीर साहब ने कहा कि मैंने जो ख़त लिखा था, ख़त में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकल आया। ये अल्फाज उस सफ़ीर के हैं जो उस वक़्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा था। ख़त NSC में पढ़ा भी गया, और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान है। अब अगर धमकी की बात की जाए तो जनाब स्पीकर हेनरी किसिंजर ने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी ताकत बनाने के हवाले से क्या कहा था, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। धमकी के हवाले से जब 9/11 हुआ तो आर्मिटेज ने, जो अमेरिकी जो उसको ऑफिशियल थे, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के जो ऑफिशियल थे क्या धमकी दी थी, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर धमकी की बात की जाए जनाब स्पीकर, तो फिर 1970 में मरहूम याया खान को और जो रूसी जो क़यादत थी वो क्या उन्होंने धमकी आमेज ख़त भी लिखा और बातें भी की। और अगर धमकी को ले लें तो हर रोज़ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को धमकियाँ देते हैं, वो हमें धमकियाँ देते हैं, तो क्या वो साजिश है। खुद इमरान नियाज़ी ने यह कहा था कि मोदी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। उसने फिर फ़ोन तक ना लिया और फिर अपना अला हज़रत क्यास। ये धमकी की तारीख तो बहुत लंबी है। असल बात यह है कि उसमें साजिश का अंसर जनाब स्पीकर कहाँ से निकला। मगर कल जो इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफ़र का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज़्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। यह है, मैंने कल भी मैंने जो आपसे अर्ज़ कर रहा था अभी 5 मिनट पहले कि कल मैं जब ऑनरेबल जर्नलिस्ट को मिला जो यहाँ पर भी कुछ मौजूद होंगे, मैंने कहा कि जो ये तमाम बातें करके मैंने कहा कि मैं ना साजिश की बात कर रहा हूँ इमरान खान के हवाले से, ना कोई और बात कर रहा हूँ। शॉर्ट ऑफ दैट आप जो भी कह लें, लेकिन कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा, जहां पर आज शहरों के शहर आज कब्रिस्तान का वो मंजर दिखा रहे हैं। लाखों लोग वहां पर मारे गए और वहां पर तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। खुदारा ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, हजरत कायद आज़म की अजीम तहरीक और लाखों मुसलमानों की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके खून के बदले ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, आपको 3.5 साल उन्होंने, मैं जनाब स्पीकर आपकी खदमत में और इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान की खदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, बिला खौफ तरदीद के 75 साल में
इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा, ना किया, ना कारकर्दगी, ना खिदमत की कौम की। ये सपोर्ट इस इदारे ने जो इमरान खान को दी है, 75 साल में ना इसकी मिसाल मिलती है, ना आइंदा कभी मिलेगी। मैं तो एक लाइटर वे में कहा करता था और कहता हूं कि इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है, इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। मगर इस तमाम तर सपोर्ट के बावजूद यह बुरी तरह नाकाम हुआ। और आज ना अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। ये रविश, ये कहां की रविश है? और जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि कल जो उसने जुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक बहुत ज्यादा एक भूचाल आ सकता है। ये इस तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जो जमहूरियत है, जिसके नतीजे में आज आप स्पीकर के इस मनसब पर बैठे हैं और ये तमाम ऑनरेबल मेंबर्स मुझे कायदे पाकिस्तान मुंतखब किया है, तो ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता ये जमहूरियत ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, और ऐसा निज़ाम आ जाए कि फिर हर तरफ एक शोरिश होगी। लिहाजा मैं आज आपकी खिदमत में और आपके तोसत से इस ऑनरेबल हाउस की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात का भरपूर नोटिस लिया जाए। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं आज कायदे पाकिस्तान मुंतखब हुआ हूं, मेरी जो सोच है वो पूरी दुनिया जानती है, मगर मैं आज आपको बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि इस लम्हे को हम कंट्रोल करें, वगरना फिर अगर खुदा न खास्ता अगर बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और फिर एक दफ़ा ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाता हूं कि मैं इसका नोटिस लूंगा बिजली की बंदिश का, और इंशाअल्लाह जल्द मैं इनको जवाब दिलवाऊंगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बिजली से मुताल्लिक़ नूर आलम खान ने जिस तशवीश का इजहार किया उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मई के बाद लोड शेडिंग में कुछ कमी आई है, लेकिन वो मुताल्लिक़ अफसरान को बुलाएंगे और लोड शेडिंग के मामले को देखेंगे। जो उन्होंने अहम बात की, उन्होंने कल जलसे का हवाला दिया इमरान खान के जलसे का। उन्होंने कहा कि कल इमरान खान ने जो बात की है जलसे में और नवाब सिराजुद्दौला के सिपहसालार मीर जाफ़र की जो उन्होंने बात की है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। उन्होंने उस ख़त से मुताल्लिक़ भी बताया। उन्होंने कहा कि जो ख़त की बात हो रही है